जब से इंडिया बना है, जब से इंडिया नक्शे पे आया है, जब उससे पहले द्रविड़ों के हमले और मुगलों के हमले कहाँ से हुए? वो पंजाब के रास्ते आए, पंजाबियों ने रोका उनको, पंजाबियों ने खदेड़ा। जहाँ से बहन बेटियां लेके जाते हैं, पंजाबियों ने बहन बेटियां छुड़ाई, जो माल लूट का था उसको भी छुड़ाया। तो पंजाबी हमेशा अग्रणी रहते हैं, यहाँ भी किसान मोर्चे में भी, और भी तो आगे चलेगा। तो वही लॉलीपॉप हमने देखा है। एक तो हम समान पेंशन देंगे, तुम्हें ORFP का लाभ देंगे, 14 में यही कहा ना, 15 लाख रुपया हर एक के खाते में डालेंगे, वो अभी तक नहीं मिला हमें। ये शोषेबाजी छोड़े मोदी साहब और हमारा हक दे हमको। सर इसका कहाँ से धन आपके बाहर विदेश में डंका बज रहा है भारत का मोदी जी की वजह से। गली बातें ही बज रहा है, बिल्कुल गलत है, कोई डंका नहीं बज रहा। वो मोदी मीडिया कर रहा है, ये मीडिया वाले डंका बजा रहे हैं, ना के हम लोग बजा रहे हैं। किसान मजदूर ये फौजी हैं जिन्होंने गोलियां खाई हैं, 20-20 मेडल जेब पे लगाए हुए हैं, वो लड़ाइयां लड़के लगाए हैं, इनके लिए कुछ नहीं सोचता। ये जब बजट पेश करते हैं, बजट पास करते हैं, तो ये पता है क्या कहते हैं? हमारे देश पे फौजियों को जो पेंशन देते हैं, ये मुफ्त की पेंशन लेते हैं, ये देश के लिए इतना वजन है, हमें वजन समझते हैं देश के। आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई पंजाब से आप जंतर मंतर पर एक और भाई टीम आई हुई है भूतपूर्व सैनिकों की, जहां पर भाई सरकार गोदी मीडिया हो, जहां भाई जवान और किसान को लेके काफी अच्छी योजनाओं का नाम लिया जाता है और कहा जाता है भाई हमारी सरकार में जवान और किसानों का काफी अच्छा हो रहा है। तो भाई कितना अच्छा हो रहा है और क्या नाराजगी है जो भाई जंतर मंतर पर देश के कोने कोने से सिपाही आ रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका क्या नाम, कहाँ से है? मैं सूबेदार महेंद्र सिंह सिद्धू, मैं जिला बरनाला पंजाब से आया हूँ और मेरी टीम भी मेरे साथ है। मेरा जिला प्रधान, मेरा जनरल सेक्रेटरी सारे मेरे साथ हैं। सर पंजाब से दिल्ली आना इतना लंबा सफर किस लिए जरूरत पड़ गई? हमारे हक के लिए कहीं भी जाना पड़े हम वहाँ भी जाएंगे। कौन सा हक सर? हमारे हक जो ऑफिसरों से हमको अलग कर दिया है, अफसरों को जो भी जब से इंदिरा गांधी ने जो है किया था, तब से हमारा हक काटने का शुरू हुआ। 6वें पे कमीशन से पहले हम लोगों को PBOR को 70% जो है पे का पेंशन मिलता था और 6वें इनको अफसरों को 30% मिलता था। 6वें पे कमीशन के बाद इन्होंने हमारा 20% घटा दिया, 50% कर दिया और अफसर का 20% बढ़ा के 50% कर दिया, जो कि सारा अन्याय है। क्यों? ऑफिसर लोग जो है 58 साल फौज की सर्विस करके आते हैं और जनरल 60 साल की सर्विस में रिटायर होता है, लेकिन एक फौजी सिपाही 15 साल तब था, अब 17 साल के बाद रिटायर होता है। जब उसकी उम्र वो जवान होता है और 35 से 37 साल के बीच में एज होती है उनकी, वो रिटायर हो जाते हैं। लेकिन तब उनके जब वो रिटायर होते हैं, उनकी कबीलदारी, उनके बाल बच्चे बड़े हो जाते हैं, पढ़ाई का खर्चा, उनके पालन पोषण का खर्चा और बीमारियों पे खर्चा बढ़ जाता है, लेकिन हमारी पेंशन में कटौती किया गया है। इसमें भेदभाव 2 ग्रुप बना दिए हैं इंडिया गवर्नमेंट ने, एक ऊंचे जिनको हम ब्राह्मण कास्ट कह सकते हैं, एक नीची कास्ट के जिनको हम शूद्र कह सकते हैं। PBOR को ये लोग समझते हैं कि शूद्र हैं, इनको दूसरी श्रेणी में रखा गया है। साथ में पे कमीशन में भी भेदभाव बरता गया। ऑफिसर रैंक जो है लेफ्टिनेंट से जनरल तक का जो बढ़ाया गया, वो उसका फैक्टर था 2.81 का, और जो जवान ऑनरेरी कैप्टन से नीचे पेंशन आए सिपाही तक, तो उनको दिया गया 2.57 के फैक्टर से। जो बेसिक पेंशन का पिछला था 7वें पे कमीशन के पहले 6वें पे कमीशन ने पास किया था, तो उसका हमें लाभ बहुत आंशिक मिला और कम मिला। तो हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि इंडिया संविधान में हमें हक दिए गए हैं। हम अपना जो है भावना है उसको बोलकर रख सकते हैं, उसको साथ में धरना देके रख सकते हैं। जो संविधान ने हक दिया बराबरी का, हम अपना देखने मांग रहे हैं, हम अपना बराबरी का हक मांग रहे हैं। तो ये जो धरना चल रहा है जहाँ संघर्ष कमेटी का, हम पंजाब से चलकर जहाँ इनको सपोर्ट देने हैं, जो हमारे भाई हैं सारे, हम इनके साथ हैं। हम ही नहीं, जहाँ लाखों करोड़ों में सारे पंजाबी, हमारे साबका सैनिकों के परिवार, हमारे जो है भाई बंधु, वो सब हम साबका सैनिकों के साथ हैं। अगर 24 तक हमें ये सरकार
2024 के इलेक्शन के पहले मोदी हमें तो सरकार। फैसला नहीं देती, मोदी सरकार फैसला नहीं देती, कोई हमें हमारा हक नहीं देती, तो हम सोचेंगे कि हम मोदी को वोट देना है या नहीं देना है। तो सर जब से मोदी सरकार आए हैं तो कुछ जवान और किसान के हालात में बदलाव नहीं हुए, सब वैसे का वैसा ही है। ये सिर्फ कागजों में है, ये मन की बात में है, हमारे मन की बात कोई नहीं सुनता है। ये बातें जो है मन की बात है, मोदी के मन की बात, वो अपनी बात कहता है, हमारी किसी की नहीं सुनता। किसान का कहा था कि हम 2022 तक उनका आमदन दुगना कर देंगे, क्या दे दिया? चरखी दादरी में इसी मोदी ने कहा था कि हम जब चीफ प्रधानमंत्री बने तो हम एक रैंक एक पेंशन पहल के आधार से देंगे, खुद लेकिन बोला अभी था तक रैली में। अब हाँ रैली में बोला था, और अभी तक हम जंतर मंतर पे धरने पे बैठे, हमारा हक दिया नहीं गया। दिया किसको? ऑफिसर को दिया। ये सोचते हैं कि फौज ऑफिसर के ऊपर चलती है, ऑफिसर एसी कमरों के पीछे बैठते हैं, लड़ता है जवान। क्या गोलियां जो पाकिस्तान चाइना चलाता है वो ऐसे चलाता है कि अफसर के लिए अलग है और जवान के लिए अलग है। 3% सब तो अच्छा सब सर, तो आपसे सवाल कि एक माहौल बनाया गया है कि अगर मोदी जी नहीं रहे या मोदी प्रधानमंत्री ना बने तो चीन और पाकिस्तान से हमें खतरा है, मोदी जी ने ही बचा के रख रखा है। ये जो सवाल है आप गलत पूछ रहे हैं। सरकारें चलती रहती हैं, सरकारें चलती रहती हैं, सरकारों का बड़ी मीडिया काम में है। यही चलता है नो, ऐसा नहीं है कि मोदी नहीं रहेंगे तो कि चाइना जब से मोदी जी आए हैं चीन और पाकिस्तान कांप रहा है। नो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चीन को हमने 62 के 65 के पाकिस्तान को 65 में हम धूल चटाया है, और 62 में हमने चीन के साथ पूरा डट का मुकाबला किया है। उस समय ठीक है, कम साधन थे, हम पीछे हटना पड़ा, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अगर मोदी ही रहेगा तभी देश बचेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन आज जो लड़ाई है, हम जो अपने हक की लड़ाई मांगने के लिए आए हैं, जवान और ऑफिसर्स के बीच में जो ओआरपी के दौरान में इतना डिस्पैरिटी कर दिया गया, उस फर्क को मिटाने के लिए आए हैं। हम अपना हक मांगने के लिए आए हैं। लड़ाई के दौरान में गोली जो है ये नहीं देखती है कि ऑफिसर है या जवान है, जबकि जवान जो है ज्यादा मरते हैं लड़ाई के दौरान में, वो आगे फ्रंट पे जाते हैं, ऑफिसर पीछे बैठ करके पूरे जो है राजशाही का आनंद लेते हैं वो। लेकिन उनको जो है पूरे जो ओआरपी का पूरा बजट बना है उसके बीच में 3% वालों को 85% का हिस्सा दे दिया गया है, और जो जवान पूरे उसके भारतीय फौज के अंदर 97% जवान है, और उनको 15% मतलब उसका लाभ मिला है ओआरपी का। तो सर आपको क्या लगता है कि जैसे किसान आंदोलन की भी कहीं ना कहीं तैयारियां चल रही हैं, तो आप किसान के साथ भी मिलकर जवान और किसान क्या एक साथ आएंगे हाँ, एक साथ आएंगे हम लोग। या अलग अलग चलेगा? किसान आंदोलन अलग चलेगा, आपका अलग ऐसी चलेगा? बात नहीं है। जब हमारे जवान बोलेंगे किसानों को भी हमारे साथ आओ तो आएंगे। हम भी पूरे जवान उनके साथ जाते हैं, हमारे साथ है किसान भी। जी। किसान भी एक ही है, जवान भी एक है, किसान का बेटा ही जवान है। तो सर लगता है कि आने वाले समय में आंदोलन और बड़ा हो सकता है। हम पहले किसान के घर में पैदा हुए किसान हैं, हम जाति से जन्म से किसान है। उसके बाद हम जब भर्ती हुए फौज में, उस टाइम से हम जवान हैं, और जब हम रिटायर हो गए उसके बाद फिर हम किसान के बेटे हैं। किसान है, खेती बाड़ी भी करते हैं। किसान को और जवान को अलग करके नहीं देखो। हमने एंट्री करते एक नारा लगाया था, जय जवान जय किसान। किसान और जवान, पहले लड़ाई जो किसानी की लड़ी गई वो भी हम मिलके उनके साथ लड़े, और अब हमारी लड़ाई है वो हमारे साथ है, किसान हमारे साथ है। तो सर एक ये भी माहौल है कि अगर कोई मोदी सरकार का विरोध करता है तो उसको देश विरोधी बोलना शुरू कर देते हैं। हमें कुछ भी बोले, ये संविधान जो भीमराव अम्बेडकर बाबा जी ने संविधान बनाया उसमें हमें सबको हक बराबर दिया है। हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। अगर हक मांगने वाले को अतवादी या बखवादी समझा जाए तो हमें 20 बार कैद कर सकते हैं, अभी अरेस्ट कर सकते क्योंकि हैं। आंदोलन चला था, उनमें आपने देखा क्या क्या सुनने को मिला था किसानों ये को? जब तक आंदोलन नहीं करते, वो कहते हैं ना, माँ जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक वो भी दूध नहीं देती बच्चे को। इनका यही हाल है। जो उपद्रव करता है, जो अग्रेशन करता है, जो धरने देता है, मुजाहरे करता है, वो अपने हक के लिए लड़ता है, उनको हक मिल जाता है। यहाँ चुपचाप बैठने से कुछ नहीं मिलता मोदी सरकार। अच्छा सर, मोदी सरकार ने कुछ तो अच्छा किया होगा इन 8-9 सालों में। कुछ क्या किया, आपके सामने किया है। जो किया है, ये 15-15 लाख रुपया भी देते थे लोगों को, वो भी नहीं दिया। अच्छे दिन आने वाले हैं बोलते थे, कहाँ अच्छे दिन आपके।
बाहर विदेश में डंका बज रहा है भारत का मोदी जी की वजह से। मैं नारे- गली बातें हैं बज रहे हैं। बिल्कुल गलत है, कोई डंका नहीं बज रहा। वो मोदी मीडिया कर रहा है, ये मीडिया वाले डंका बजा रहे हैं, ना के हम लोग बजा रहे हैं। किसान, मजदूर, ये फौजी हैं जिन्होंने गोलियां खाई हैं, 20-20 मेडल जेब पे लगाए हुए हैं, वो लड़ाइयां लड़के लगाए हैं, इनके लिए कुछ नहीं सोचता। ये जब बजट पेश करते हैं, बजट पास करते हैं, तो ये पता है क्या कहते हैं, हमारे देश पे फौजियों को जो पेंशन देते हैं, ये मुफ्त की पेंशन लेते हैं, ये देश के लिए इतना वजन है, हमें वजन समझते हैं देश के ऊपर, सैनिकों को और इनके परिवारों को। लेकिन मोदी जी अपने बॉर्डर पे जाके सैनिकों के साथ दिवाली और होली भी तो मनाते हैं। शो ऑफ है, वो सोचा है शो ऑफ है, शो ऑफ वो है। पीस टाइम में जो है सोचा है क्या। 71 की 65 की लड़ाई लाल बहादुर शास्त्री ने लड़ी थी, लड़ी तो फौज लड़ी, गोलियां फौज ने खाई हैं। क्या 62 का जंग नेहरू ने लड़ा? नहीं, इन फौजियों ने लड़ा। उसके बाद क्या बांग्लादेश को आजाद कराया इंदिरा गांधी ने कराया? वो इन फौजियों ने कराया जिन्होंने गोलियां खाई, अपने परिवार से अलग हो गए, मारे गए युद्ध में और वीर गति को प्राप्त हुए, उनकी वजह से सब है, ना कि मोदी लड़ा है। मोदी जो है बॉर्डर पे जाता है, दिवाली मनाता है, होली मनाता है, ये एक सोचा है, दिखावा है, दुनिया को दिखाने के लिए हम फौज के साथ तो हैं। सर लेकिन फौज के साथ कुछ भी नहीं है। अच्छी सरकार कौन है? क्योंकि सरकार भी बदलती गई, लेकिन किसान भी आज भी परेशान है, आज भी वो रो रहे हैं कि भाई कुछ अच्छा नहीं हुआ। सैनिकों आप भी अपनी मांग लेके लगातार कई सालों से चल रहे हो, तो अच्छी सरकार कौन है? जवान और किसान किस पे भरोसा करे? बात ये है कि हर सरकार एक लॉलीपॉप देती है, वही लॉलीपॉप जब मोदी 14 में आया सत्ता में, वही लॉलीपॉप हमें देखा। एक तो हम समान पेंशन देंगे, तुम्हें ORFP का लाभ देंगे, 14 में यही कहा ना, 15 लाख रुपया हर एक के खाते में डालेंगे, वो अभी तक नहीं मिला हमें। ये सोचेबाजी छोड़े मोदी साहब और हमारा हक दे हमको। सर इसका हल क्या अभी निकलेगा? इंडिया ये जो साबका सैनिक आज सड़कों पर उतर कर बैठा है, इसे धरने लगाकर बैठा है, इसका आपको मीडिया वालों को तो ज्यादा प्रचार करना चाहिए। जो चीजें दिखाई दे रही हैं, जो फौज जिंदगी सबकी बराबर है, एक ऑफिसर वही सर्विस करता है, उसको 15,500 MHP दिया गया है, और एक जवान जो कि फ्रंट के ऊपर खड़ कर गोलियां खाता है अपनी छाती के ऊपर, तो उसको 5200 रुपए, और सिर्फ 5200 रुपए बहुत ज्यादा भेदभाव कर रखे हैं। बहुत ज्यादा भेदभाव कर रखा है। आज जो लड़ाई हम लड़ने के लिए आए हैं, वो सिर्फ भेदभाव की लड़ाई है कि उनको इतना ऊपर क्यों उठा दिया गया, हमारे को इतना नीचे क्यों रख दिया गया। हम उनको नीचे लाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ भेदभाव क्यों किया गया। एक सड़क पर चलने वाला रिक्शे वाला भी समझ सकता है कि एक जवान की वाइफ मरने पर विधवा हो जाती है, उसको सिर्फ 12-13 हजार रुपए पेंशन मिलती है। एक अफसर की वाइफ जो है अगर वो विधवा होती है, उसको 72,000 पेंशन मिलती है। ये क्यों फर्क है? अब पुलिस की तरफ से हटाया भी जा सकता है, फिर आगे आप लोग क्या करोगे और क्या आगे की योजना? हम शांतमयी तरीके नाल धरने पर बैठे हैं, हम किसी के काम में दखलंदाजी नहीं कर रहे हैं, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। शांतमयी धरने को जबरदस्ती उठाए जाना डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एक लोगों की जुबान को, आवाज को बुलंद दबाने का काम है, और ये और भड़केगी उस बात से। सर पंजाब के जब जवान या किसान आते हैं तो छवि बड़ी खतरनाक हो जाती है, मीडिया में खबर चलने लग जाती है खालिस्तानी, पाकिस्तान से फंडिंग, जैसे हमने किसान आंदोलन में सुनने मिला। तो पंजाब के फिर आने शुरू हो गए, तो कहीं ना कहीं लग नहीं रहा कि सरकार इसको दूसरे तरीके से मोड़ने तरोड़ने की कोशिश करेगी या बड़ी मीडिया सोचेगी? जितने जब से इंडिया बना है, जब से इंडिया नक्शे पे आया है, जब उससे पहले द्रविड़ों के हमले और मुगलों के हमले कहाँ से हुए? वो पंजाब के रास्ते आए, पंजाबियों ने रोका उनको, पंजाबियों ने खदेड़ा। जहाँ से बहन बेटियां लेके जाते हैं, पंजाबियों ने बहन बेटियां छुड़ाई, जो माल लूट का था उसको भी छुड़ाया। तो पंजाबी हमेशा अग्रणी रहते हैं, यहाँ भी किसान मोर्चे में भी, और भी कोई आगे चलेगा तो हम उसमें अग्रणी रहेंगे। अभी मोदी नहीं चला रहा, सरकार को 4 बंदे चला रहे हैं। मोदी के नाम में मोदी का सिर्फ कौन 4 बंदे चला रहे हैं। कौन 2 देश को बेच रहे हैं और 2 देश को खरीद रहे हैं, बस। लेकिन दूसरे तीसरे का कोई काम नहीं लेकिन है। वही सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं, वही वही देशभक्त हैं। वो जितना लुच्चा है साहब उतने सुच्चा होता है, वो अपने आप कब बोलेगा? तो ये तो हम कहेंगे ना, हम कह रहे हैं। अच्छा सर, आंदोलन चला 12-13 महीने चले, 750 किसान शहीद हुए, तो लग रहा है कि ये जो आंदोलन है ये किसान से भी और आगे चलेगा, या जब तक
नहीं मांग पूरी होती है लगातार चलता रहेगा। लड़ाइयाँ एक जी शुरुआत हो चुकी है। अभी किसान आने शुरू हो गए हैं हमारे इस धरने में, इस अच्छा। प्रदर्शन में, क्योंकि किसानों की मांग को भी पूरा नहीं किया गया। उनको लारा दिया था कि हम MSP देंगे सभी फसलों पे, क्या दिया? नहीं दिया। नहीं, अभी किसान हमारे साथ हैं, वो भी आएंगे। अगर ये धरना लंबा चला तो मोदी के जड़ों में बैठ जाएगा। इसको करना ही पड़ेगा, प्रेशर में आके करना आने पड़ेगा। वाले समय में जवान और किसान एक साथ दिखाई अभी देंगे। हम मानते हैं मोदी जी बहुत अच्छे हैं, 24 तक मानेंगे। अगर 24 से पहले इन्होंने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो हम भी एग्रेशन करेंगे। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆ, ਜਵਾਨ ਵੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਆ। जी जी। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। चलो जी, तो भाई वीडियो को ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।